नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी, बल्कि ये कहानी इंग्लैंड की उन घने और ठंडे जंगलों से निकल कर आई है जहां आज भी इंसान कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। हमारे देश में तो हमने बहुत भूत प्रेतों की बातें सुनी हैं, लेकिन आज की ये कहानी आर्यन, स्नेहा और उनके दोस्तों की है जो एक ऐसी गलती कर बैठे जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। ये लोग इंग्लैंड गए थे वेकेशन बनाने, लेकिन वहां उनका सामना हुआ मैरी ट्यूडर के उस खौफनाक साए से जिसका जिक्र वहां के पुराने लोग आज भी दबे पांव करते हैं। बात शुरू होती है स्नेहा के अंकल के एक पुराने घर से। ये घर इंग्लैंड के एक ऐसे सुनसान इलाके में था जहां की मिट्टी, दोस्तों कहते हैं वहां की मिट्टी आज भी 500 साल पुराने राजों को अपने अंदर दबाए बैठी है। स्नेहा के घर वालों ने लाख मना किया था। उन्होंने साफ कहा था, बेटा वहां मत जाओ, वहां मैरी ट्यूडर का साया है। अब आप तो जानते ही हैं, जवानी का खून कहां मानता है किसी की। इन लोगों को लगा कि ये सब पुरानी दादी नानी की कहानियां हैं। आर्यन, स्नेहा, ईशान और उनके 2-3 दोस्त निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव पर। उन्हें लगा ये एक यादगार कैंपिंग ट्रिप होगी, लेकिन सफर शुरू होते ही माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। ईशान, जो हमेशा ग्रुप का सबसे ज्यादा बोलने वाला लड़का था, वो शुरू से ही थोड़ा ऑफ बिहेव कर रहा था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अपने टैबलेट में कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। आर्यन ने नोटिस किया कि ईशान का चेहरा एकदम पेल, मतलब बिल्कुल पीला पड़ गया था। आर्यन ने मजाक में पूछा भी, क्यों भाई, इंग्लैंड की ठंड लग गई क्या? पर ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत रहा, जैसे उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया हो जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। शाम हुई, ठंड बढ़ने लगी, तो इन लोगों ने जंगल के बीच एक खुली जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। बॉनफायर जला, चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ आग की वो थोड़ी बहुत रोशनी। सब बहुत खुश थे। आर्यन ने मौका देखा और स्नेहा को प्रपोज कर दिया। सब तरफ तालियां बज रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक ईशान अपने टेंट से बाहर निकलता है। दोस्तों, उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे वो घंटों से रोया हो या सोया ना हो। वो एकदम भारी आवाज में बोला, ये जश्न मनाने की जगह नहीं है। सब चुप हो गए। ईशान ने आगे जो कहा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने अभी पढ़ा है, मैरी ट्यूडर ने अपने 2 शैतानी बच्चों को इसी जंगल में छोड़ा था और उनके हाथ में आज भी वो बड़ी वाली कांचियां यानी सीजर्स हैं। वो हमें देख रहे हैं। अब आप ही सोचिए, इतने अच्छे माहौल में कोई ऐसी बात करे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आर्यन और बाकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई तू हॉरर मूवीज कम दिखा कर। पर दोस्तों, वो हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मजाक तब खत्म हुआ जब अंधेरे से एक ऐसी आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं थी। एक ऐसी घुर्राहट जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर या कोई शैतान उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। सबकी बोलती बंद हो गई। डर के मारे सब एक ही टेंट के अंदर घुस गए। बाहर एकदम सन्नाटा, पर दोस्तों वो सन्नाटा सुकून वाला नहीं था, वो खतरनाक था। तभी कच 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 एक पुरानी जंग लगी हुई कांची चलने की आवाज टेंट के बिल्कुल बाहर गूंजने लगी, जैसे कोई टेंट का कपड़ा काटने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने तुरंत अपना फोन निकाला कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन तभी एक और अजीब चीज हुई। चारों दोस्तों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हो गए। पावर बैंक भी डेड। सिर्फ आर्यन का फोन बचा था, वो भी सिर्फ 2% पर। उसी वक्त बाहर से आवाजें आने लगी, आर्यन बेटा बाहर आओ। ये आवाज आर्यन की मम्मी की थी। फिर स्नेहा के पापा की आवाज आई। वो शैतान उन्हें बाहर बुलाने के लिए उनके अपनों की आवाज निकाल रहा था। दोस्तों, ये सबसे डरावना लम्हा होता है जब आपको पता हो कि बाहर मौत खड़ी है, पर वो आपके अपनों की आवाज में बात कर रही है। आर्यन ने किसी तरह 2% बैटरी में इमरजेंसी सिग्नल भेजा।
तकरीबन 40 मिनट बाद दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस आई। बाहर फायरिंग की आवाजें आने लगी। एक पुलिस वाला चिल्लाया, बाहर मत निकलना, अंदर ही रहो। तभी दूसरा चिल्लाया, जल्दी बाहर आओ, हमने घेरा बना लिया है। दोस्तों, दोनों आवाजें बिल्कुल अलग डायरेक्शन से आ रही थीं। किसे सच माने? तभी उन्होंने देखा कि टेंट के चारों तरफ आग की एक दीवार बन गई है। आर्यन ने हिम्मत की और टेंट का चेन खोला। वो सब अपनी गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे और पीछे पलट कर देखा, उनकी रूह कांप गई। पुलिस के घेरे के बीच दो छोटी लड़कियां खड़ी थीं। सफेद फटे हुए फ्रॉक, बिखरे हुए बाल और उनके नन्हे हाथों में खून से सनी वो बड़ी बड़ी कांचियां। वो मैरी ट्यूडर के वही दो शैतानी बच्चे थे जो उन्हें देखकर एक ऐसी शैतानी हंसी हंस रहे थे जो शायद उन दोस्तों के कानों में जिंदगी भर गूंजेगी। पुलिस ने उन्हें किसी तरह वहां से निकाला और वो लोग अगले ही दिन इंडिया वापस आ गए। पर दोस्तों, सवाल ये है, क्या वो डर वहीं खत्म हो गया? कहते हैं शैतान शक्ल बदल सकता है पर अपनी फितरत नहीं। वो कांची की कच कच आज भी उन्हें सपनों में सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ घटना है तो मुझे जरूर लिखकर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। शुभ रात्रि।